जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ऑटोमेटिक, उसके बाद वैर कीवर्ड के साथ, फिर कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, और लास्ट में हमारे पास होता है लेट कीवर्ड के साथ। हम चारों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैर, कांस्टेंट और लेट में क्या फ़र्क है। इसको हम इतना डीप डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स को हम कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कितनी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ऑटोमेटिक, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है वैर कीवर्ड के साथ, तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है कांस्टेंट, और चौथे नंबर पे हमारे पास होता है लेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आप सिंपली ना वैर इस्तेमाल करते हो, ना कांस्टेंट इस्तेमाल करते हो, ना ही लेट इस्तेमाल करते हो। डायरेक्टली आप लिख देते हो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू x प्लस y, और इसको आप कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेते हो, कंसोल डॉट लॉग, और इसको आप यहाँ पे z को प्रिंट करवा लेते हो। आप सेम इस कोड को एक दफ़ा लिख के देखो, आपके पास 11 आएगा जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है। अब इसमें ना हमने वैर का इस्तेमाल किया है, ना कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने लेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक तरीका। अगर आप वेरिएबल साथ नहीं लिखोगे और या आप वेरिएबल लिख लोगे, वो सेम चीज़ है, उसे ऑटोमेटिक भी बोल लें। अगर आप साथ में वैर लिखोगे, ये सेम तरह से काम करते हैं। जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ इसके ऊपर अप्लाई होती हैं उतनी ही वैर के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। फ़र्क जो है वो पड़ता है कांस्टेंट और लेट में। तो ये हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक तरीका। अगर हमने वैर का इस्तेमाल करना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। जस्ट इसके स्टार्ट में हमने लगा देना है वैर और यहाँ पे वैर, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक भी हो गया और हमारा वैर कीवर्ड के साथ भी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। अब इसको आपने अच्छे से समझना है कांस्टेंट को। सबसे पहले तो आपने कांस्टेंट वर्ड का मतलब समझना है। कांस्टेंट का मतलब होता है ना चेंज होने वाला, अनचेंजेबल। तो यहां पे मैं लिखूंगा कांस्टेंट। अब जो डाटा आपने एक दफा कांस्टेंट के अंदर, वेरिएबल के अंदर दे दिया, एक आप वेरिएबल डिफाइन करते हो कांस्टेंट वर्ड के साथ, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, जिस तरह से मैं इसको लिख देता हूं कांस्टेंट x इज इक्वल टू 5। अब आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। आप इस तरह से नहीं कर सकते आप नेक्स्ट टाइम कि x इज इक्वल टू 10, और इसको अगर आप कंसोल लॉग में प्रिंट करवाओगे x को, तो आपके पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि एक दफ़ा आपने इसके अंदर जो वैल्यू दे दी, आप उसको आप अगेन चेंज नहीं कर सकते। इसके बरअक्स अगर मैं यहाँ पे वैर का इस्तेमाल करूँगा, वैर का, तो मैं इसको हज़ारों दफ़ा चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 कर दूँ, फिर 6 कर दूँ, जितनी दफ़ा मर्जी कर लूँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने कांस्टेंट इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का इस्तेमाल कर दिया और कांस्टेंट के अंदर कोई भी मैंने वैल्यू दे दी, अब उस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। ये इस चीज़ को आपने समझना। ये हमने एक नेम के साथ एक दफ़ा कांस्टेंट लगा दी। मिसाल के तौर पे आपका नाम है, आपका नाम तो नहीं ना चेंज होना। अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ नेम वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड के साथ और उसके अंदर अपना मैं नाम लिख दूँ बाबर अली, अब प्रोग्राम चाहे 1000 लाइनों का हो जाए, 2000 लाइनों का हो जाए, मेरा नाम तो चेंज नहीं ना होगा, मेरा नाम तो वही रहेगा। तो जब भी आपने ऐसी वैल्यू देनी है जो आपके पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होने वाली, तो उसको आपने लगाना है कांस्टेंट के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट के अंदर आपने वो वाली वैल्यू लगानी है जो आपने चेंज नहीं करनी, जो आपकी कांस्टेंट रहेगी, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते। अगर आपकी वो वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास एरर आएगा, तो आपने कांस्टेंट का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि कांस्टेंट क्या है। इसको आप मजीद भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लें। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट जो है ना, ये आपके पास ब्लॉक स्कोप में वर्क करता है। अब ब्लॉक क्या है और स्कोप क्या है? ब्लॉक का मतलब होता है एक डब्बा, और स्कोप का मतलब होता है लिमिट। लेकिन अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ही डब्बा है, ना ही कोई लिमिट है। अब इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे?
जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ब्लॉक होता है ना वो होता है ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। जब भी आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर कांस्टेंट इस्तेमाल कर लिया, अब उस कांस्टेंट को आप इससे बाहर चेंज जो है वो कॉल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहां मैं लिख देता हूं कांस्टेंट x इज इक्वल टू 5। मैं कोई रैंडम वैल्यू दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो भी दोगे, मैटर करता है ये इसका नेम। अब मैंने कह दिया कांस्टेंट x इज इक्वल टू 5। अब इसको मैं इससे बाहर प्रिंट नहीं करवा सकता। यहां पे अगर मैं कंसोल लॉग को प्रिंट करवाऊंगा और यहां मैं लिखूंगा x, इसको आप गेट नहीं कर सकते। इसे कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ये इसका ब्लॉक है और स्कोप का मतलब होता है लिमिट। इसकी लिमिट इतनी ही है, ना इससे ऊपर आप इसको कॉल कर सकते हो, ना इससे नीचे आप इसको कॉल कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर इसको कॉल करोगे ना तब आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और सेम तरह से वर्क करेंगे चीजें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपका ब्लॉक स्कोप है, इसके ऊपर एक लिमिट है। जब हमने इसको किसी फंक्शन के अंदर लगा दिया तो इसने उस फंक्शन से बाहर वर्क नहीं करना। जब हमने कोई भी वैल्यू कांस्टेंट के अंदर लगा दी किसी फंक्शन के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, तो वो क्या करेगी, उससे बाहर वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहां पे यूज करूं वैर को, या अगर कुछ भी ना लगाऊं, तो आप इसको प्रिंट करवा के देख लो, आपके पास 5 प्रिंट होगा। जो आपके पास है ना वैर कीवर्ड, मतलब वैर जो आपकी वेरिएबल आप वैर के साथ डिक्लेयर करते हो, उसको आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, उसका कोई स्कोप नहीं होता। लेकिन जो कांस्टेंट है इसका स्कोप होता है, इसका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप जो है वो आपकी एक लिमिट होती है, उससे बाहर आप उस डाटा को कॉल नहीं कर सकते। जब पहले स्टार्ट में हमारे पास 2 तरह के थे ब्लॉक थे। एक हमारे पास था ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक नहीं स्कोप, हमारे पास एक था ग्लोबल स्कोप, और दूसरा हमारे पास था फंक्शनल स्कोप या फंक्शनल स्कोप। ये हमारे पास था 2015 तक। जब हमारे पास 2015 तक जावास्क्रिप्ट थी ना, तब तक हमारे पास था ग्लोबल स्कोप और फंक्शनल स्कोप। जैसे ES6 आया, ES6, तो उसने कांस्टेंट को भी प्रोड्यूस कर दिया और लेट को भी प्रोड्यूस कर दिया। अब इन दोनों के आने से हमारे पास क्या हुआ कि एक न्यू स्कोप आ गया, उसे कहते हैं ब्लॉक स्कोप। अब हमारे पास 3 तरह के स्कोप हैं, ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप। इसको हम स्कोप वाले जो ट्यूटोरियल उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको समझाना जरूरी है कि जो आपका है ना कांस्टेंट कीवर्ड, वो आपका वर्क करता है स्कोप के अंदर। उसका एक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप या फंक्शनल स्कोप, जिसके अंदर भी आपने लगा दिया, आप उससे बाहर उसको कॉल नहीं कर सकते। कांस्टेंट आपका होगा क्लियर। अब उसके बाद आते हैं लेट। अब लेट को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। जो लेट है, सेम जिस तरह से कांस्टेंट का स्कोप होता है ना, सेम तरह का स्कोप होता है लेट का। अब लेट में और जो कांस्टेंट है उसमें फ़र्क क्या है। अगर हमने लेट के अंदर कोई वैल्यू लगा दी, अगर मैं इसके अंदर लगा दूँ तो x इज इक्वल टू 5, तो अब इस नेम के साथ मैं इसको अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं अगेन इस नेम से कोई वेरिएबल नहीं ले सकता। इस तरह से मैं नहीं कह सकता कि लेट इज इक्वल टू x और आगे मैं कर दूं 6, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहां पे वैर का इस्तेमाल करूं और यहां पे भी वैर का, तो मैं इसको हजारों दफा चेंज कर सकता हूं। सेम नाम के साथ मैं मल्टीपल जो है ना वो वेरिएबल्स बना सकता हूं। वर्क तो वो करेगी जो लास्ट पे होगी, लेकिन मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन लेट के साथ मैं नहीं कर सकता, मेरे पास एरर आ जाएगा। लेकिन मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। जो लेट है ना, इसके साथ मैं इसकी जो वैल्यू है वो रीअसाइन कर सकता हूं। कांस्टेंट के अंदर हमने एक दफा जो वैल्यू लगा दी वो उसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन लेट के अंदर जो हमने एक दफा वैल्यू लगा दी उसको हम अगेन चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ मैं लेट लिखता हूँ x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू चेंज करनी है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ x इज इक्वल टू 7, और अगर इसको मैं कंसोल लॉग में x को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास 7 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हम वैल्यू जो वो रीअसाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। तो ये कांस्टेंट और लेट में फ़र्क है कि इसमें हम जो इसकी वैल्यू है लेट के अंदर वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो इसका स्कोप है वो ब्लॉक ही है।
आप इसको एक दफ़ा फंक्शन के अंदर लगा दो या इसको आप लगा दो किसी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक स्कोप के अंदर, तो आप इसको उससे बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्कोप में ये सेम ही है, लेकिन जो इसका डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर में भी आपने एक दफ़ा जब इसको डिक्लेयर कर दिया सेम नाम के साथ उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, और एक दफ़ा आपने इसकी जो वैल्यू लगा दी उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपका वैर की वर्ड उसमें आप सब कुछ ही कर सकते हो, उसमें आप वैल्यू चेंज करो, वेरिएबल का नाम चेंज कर दो, जो भी करो, उसमें आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो अब आपको लेट का भी पता चल गया, वैर का भी पता चल गया और कांस्टेंट का भी पता चल गया। लेकिन इसको अब मजीद हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, मैं आपको चार्ट बना के करता हूँ, उसको आपने मिस नहीं करना। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आप एक वैल्यू खो दोगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। डिलीट क्या करना, रिमूव करना है, और यहाँ पे हम लगाएंगे वैर। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मेहनत यहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ टेबल। इसको आप बिल्कुल मिस ना करना, इसको अगर आप मिस कर गए तो आपने पूरा जो लेक्चर है ना उसको मिस कर दिया, समझ लें। और यहाँ पे मैं इसके डब्बे बना लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ गया। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जो भी वेरिएबल्स होती है ना, वेरिएबल्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना वो अप्लाई होती हैं। सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई होता है स्कोप, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो होता है रीडिक्लेयर, और उसके बाद हमारे पास होता है रीअसाइन। कि आज आप भी आप कोई वैल्यू, कोई आप कांस्टेंट लगा रहे हो, कोई भी आप वैल्यू लगा रहे हो ना, उसको आप रीअसाइन कर लो, मतलब उसकी वैल्यू चेंज कर सको। उसके बाद होता है होस्टिंग। अब होस्टिंग जो है इसको भी मैं आपको डीप बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल होगा। और लास्ट में हमारे पास होता है बाइंड दिस। एक हमारे पास बाइंड दिस होता है, दिस कीवर्ड के साथ हम वेरिएबल्स को बाइंड करते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास 5 चीज़ें, ये हर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वैर, फिर कांस्टेंट, और फिर लिखूंगा लेट यहाँ पे। अब जो हमारे पास वैर है ना, वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल, उसका स्कोप होता है, उसका स्कोप नहीं होता, तो मैं इसको करूंगा नो, इसका स्कोप नहीं होता। लेकिन कांस्टेंट का स्कोप होता है, और जो लेट है इसका स्कोप भी होता है। आगे आपको समझ कि जो वैर है, जो अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करनी है वैर कीवर्ड के साथ, उसका कोई स्कोप नहीं। अगर आपने उसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया, उसको हम विद इन ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी उसको हम कॉल करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कांस्टेंट इस्तेमाल कर दिया या लेट इस्तेमाल कर दिया, तो इसका एक स्कोप होता है, हम उसके ब्लॉक स्कोप या फंक्शनल स्कोप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद रीडिक्लेयर, कि जब एक दफ़ा हमने वेरिएबल लगा दी तो हम उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, अगेन नाम के साथ उसको कॉल कर सकते हैं, या अगेन उसे डिफाइन कर सकते हैं। यस, वेरिएबल के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ भी नहीं कर सकते और लेट के साथ भी नहीं कर सकते। अगर लेट के साथ या कांस्टेंट के साथ एक दफ़ा हमने वेरिएबल का नाम रख दिया तो रख दिया, उसके बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब होता है कि एक दफ़ा आपने उसको एक वैल्यू लगा दी, उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो वेरिएबल के अंदर तो हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। कांस्टेंट के अंदर हम नहीं कर सकते। कांस्टेंट का तो मतलब ही यही है कि एक दफ़ा वैल्यू लगा दी तो लगा दी। लेट के अंदर हम रीअसाइन कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, वो हम रीअसाइन कर सकते हैं। होस्टिंग का भी मैं आपको बस बता देता हूं कि इसके अंदर होस्टिंग हो सकती है, और जो बाकी है उनके अंदर हम होस्टिंग नहीं करते, इसके अंदर भी नो है। अब होस्टिंग है, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक बनेगा, वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जब भी नेक्स्ट आएगी होस्टिंग वाला टॉपिक आएगा। उसके बाद बाइंड दिस। अब बाइंड दिस, यस इसको हम दिस कीवर्ड के साथ बाइंड कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को भी हम दिस कीवर्ड के साथ बाइंड नहीं कर सकते, और जो हमारे पास लेट है उसको भी हम दिस कीवर्ड के साथ बाइंड नहीं कर सकते। तो इस चार्ट को आपने अगर समझ लिया अच्छे से, तो आपको समझ लें वेरिएबल
और जो आपके पास वेरिएबल में जितने भी हैं वैर, कांस्टेंट और लेट, उसकी समझ आ गई। तो इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं, फिर हम कंप्यूटर पे इसको समझते हैं। वैर का स्कोप होता है? नहीं, उसका स्कोप नहीं होता। कांस्टेंट का स्कोप होता है और लेट का स्कोप भी होता है। उसके बाद रीडिक्लेयर, वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और लेट को भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीअसाइन, यस, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से जो हमारे पास लेट है, लेट की वैल्यू को भी हम रीअसाइन कर सकते हैं। होस्टिंग हम सिर्फ लगा सकते हैं वेरिएबल के ऊपर, और कांस्टेंट और लेट दोनों के ऊपर नहीं लगा सकते। बाइंड दिस कीवर्ड के साथ हम बाइंड कर सकते हैं, यस। अगर हम वैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बाइंड कर सकते हैं, बाकी कांस्टेंट और लेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको बाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपका लेट, कांस्टेंट और वैर जो है इसमें फ़र्क था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। अब मज़ीद इसको हम कंप्यूटर पे देखते हैं। कंप्यूटर पे मैं आपको विद कोडिंग, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब कंप्यूटर पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले हम वैर और कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करनी है वैर कीवर्ड के साथ, मैं यहाँ पे देता हूँ वैर x इज इक्वल टू 5 और इसको मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 10। अब सेव करूँगा तो सेम नेम के साथ मेरे पास यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये तो हमारा होता है वैर कीवर्ड के साथ। अगर आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे कांस्टेंट का इस्तेमाल कर देता हूँ तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट के अंदर आप एक दफ़ा वैल्यू दे देते हो ना, उसको आप अगेन अपडेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने पहली जो वैल्यू दी हुई है इसको अगर हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएं तो मेरे पास परफेक्टली प्रिंट होगी, लेकिन इसको मैं अगेन जो है वो नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। और सेम इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे एक दफ़ा वैर कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ ना, वैर x इज इक्वल टू 5, तो मैं अगेन वेरिएबल x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 12 भी कर सकता हूँ। सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया। एक दफ़ा मैंने वेरिएबल सेम नाम के साथ डिक्लेयर कर दी, अगेन उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कांस्टेंट के अंदर आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट का इस्तेमाल करूँगा और अगेन यहाँ पे मैं लिखूँगा कांस्टेंट, सेव किया तो मेरे पास एरर आएगा अनकैच्ड। क्योंकि सेम नाम के साथ हम अगेन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसकी आपको समझ आ गई कि एक तो कांस्टेंट के साथ हमने जो एक दफ़ा वैल्यू लगा दी सो लगा दी, उस वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद हम एक नाम के साथ एक वेरिएबल हमने लगा दी, उस नेम के साथ अगेन एक और कोई वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वैर के साथ तो हम अगेन रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के साथ हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इसी जगह पे हम डिस्कस कर लेते हैं लेट को भी, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो लेट है उसको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पे लेट इस्तेमाल करो, उसको आप इक्वल कर दो, लेट x इज इक्वल टू 5, आप इसको सेव करो, आपके पास 5 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे लेट के नेम के साथ, लेट कीवर्ड के साथ अगर अगेन मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, चाहे लेट के साथ या वैर के साथ, मैं अगेन x नेम के साथ वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 7 करता हूँ, ये 6 करता हूँ, सेव किया तो मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लेट है, लेट के अंदर भी हम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक दफ़ा एक नाम के साथ हमने वेरिएबल लगा दी सो लगा दी, उसके बाद अगेन उस नेम के साथ हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते अगेन। लेकिन लेट के अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब इसको सेव करूँगा तो मेरे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। जो हमारे पास लेट है, लेट के साथ हम एक दफ़ा कोई वैल्यू लगा देते हैं ना वेरिएबल के अंदर, उसको हम रीअसाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगेन उस नाम के साथ हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि वैर, कांस्टेंट और लेट में क्या फ़र्क है। अगर आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसके साथ वैल्यू को आप लगा भी सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। जब आप कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो तो कांस्टेंट के साथ आप जो एक दफ़ा वैल्यू लगा दी सो लगा दी, उसके बाद आप वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। और आप सेम नाम के साथ अगेन उस वेरिएबल को कांस्टेंट कीवर्ड के साथ, लेट कीवर्ड के साथ या वैर कीवर्ड के साथ, किसी के साथ भी उस नेम के साथ कोई अगेन वेरिएबल नहीं बना सकते। और लेट के अंदर आप
जो एक दफ़ा वैल्यू लगा देते हो लेट कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिफाइन करके, उस वैल्यू को तो अपडेट आप कर सकते हो, लेकिन उस नेम के साथ अगेन आप रीडिक्लेयर कोई वेरिएबल नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने लेट एक्स लगा दिया सो लगा दिया, आप अगेन उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप अगेन उसको लेट एक्स अगेन डिफाइन नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो, उसमें आप लेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, जस्ट वेरिएबल का नाम लिख के उसकी अपडेटेड वैल्यू आप लिख दोगे। जिस तरह से यहाँ पे मैंने 6 लिखी, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू इसकी अपडेट होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट लगा देता हूँ ना लेट, तो ये मेरे पास वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे ये उसको रीडिक्लेयर नहीं करेगी, उसको बता देगी कि एक्स जो है हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वैर का इस्तेमाल करूँ, वैर कीवर्ड का, तो मैं इसको हज़ारों दफ़ा अपडेट कर सकता हूँ। इसको मैं 100 दफ़ा लगाऊँ 100 दफ़ा अपडेट कर सकता हूँ। लास्ट वाली को ये गेट करेगी, लेकिन मैं अपडेट इसको कर सकता हूँ। इस चीज़ की आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं ब्लॉक स्कोप को कि स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है एक ब्लॉक और ब्लॉक की लिमिट। मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा दी, करली ब्रैकेट्स के अंदर एक दफ़ा मैं वेरिएबल लगा देता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे ना बार बार x इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसके अंदर कोई भी नाम रख सकते हो, आप यहाँ पे अपना नाम भी रख सकते हो। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए छोटे छोटे कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ हो। एक दफ़ा मैंने वैर x लगा दिया, अब मैं इससे आउटसाइड ऑफ द ब्लैक में ब्लॉक में क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवाता हूँ। x किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब ये क्या है कि जो हमारे पास वैर है ना, वैर का कोई स्कोप नहीं होता। आप इसको जहाँ पे भी डिक्लेयर करते हो आप उसको बाद में फंक्शन के अंदर या फंक्शन से बाहर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँ कांस्टेंट, सेव करूँगा तो कांस्टेंट हमारे पास अनकैच्ड आएगा, एक्स इज नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि जब हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से बाहर हम इसको कॉल नहीं कर सकते। अगर मुझे एक्स को प्रिंट करवाना है तो इसी ब्लॉक के अंदर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे सेव करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये जो मैंने नीचे इसको कॉल किया वो हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो और सेम इसी तरह से अगर आप लेट का इस्तेमाल करते हो तो लेट में भी आप अगर यहाँ पे एक दफ़ा लेट लगा देते हो सेव करके, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे गेट कर सकते हो। अगर आप ब्लॉक के अंदर उसको कॉल करते हो, अगर ब्लॉक से बाहर उसको कॉल करते हो तो ये उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ये हमारे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है या लेट है उसका एक स्कोप है, ये इसका ब्लॉक स्कोप है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है कि जिस ब्लॉक के अंदर हमने इसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है ना, उससे बाहर ना इसको हम कॉल कर सकते हैं ना हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वैर कीवर्ड के साथ हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट में समझाया था, अगर आपको चार्ट याद हो तो मैंने चार्ट में आपको समझाया था ना कि इसको हम रीडिक्लेयर जो है वो नहीं कर सकते थे, ना कांस्टेंट को कर सकते हैं, ना आप इसको ना इसको लेट को कर सकते हैं, और ना ही हम इसको जो इसका स्कोप है उससे बाहर कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका ब्लॉक स्कोप है। अगर आप इसको किसी फंक्शन के अंदर देते हो लेट को या कांस्टेंट को, तो सेम आप उस फंक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उस फंक्शन से बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि ब्लॉक स्कोप क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर कोई भी वैल्यू डिफाइन कर देते हो ना, उसे कहते हैं उसका स्कोप। और जब आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो उसे बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। स्कोप हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, उसे आप पूरे पेज में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फंक्शनल ब्लॉक। फंक्शनल ब्लॉक का मतलब ये होता है कि एक आपने वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, तो आप उस फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर सकते हो, या उस फंक्शन को आप किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करते हो तो सेकंड जो फंक्शन है उसके अंदर भी आप उसको कॉल कर सकते हो, उसे कहते हैं फंक्शनल स्कोप। और लास्ट में हमारे पास आता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है कि जिस ब्लॉक के अंदर आप इसको एक दफ़ा कॉल कर दो, चाहे आप फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर किसी एरे को प्रिंट करवा रहे हो, तो उसमें अगर आप एक ब्लॉक लगा के इसको एक दफ़ा डिफाइन कर देते हो तो आप उसी ब्लॉक के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उस ब्लॉक से बाहर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सेम इसी नेम के साथ मैं और भी वेरिएबल लगा सकता हूँ। यहाँ पे सेव किया तो अगर यहाँ पे मैं इसको कंसोल प्रिंट करवाऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँ x, सेव किया मेरे पास 5 आ गया, और मैं इसको अगेन देता हूँ कंसोल लॉग और लॉग x, सेव किया तो मेरे पास 5 आ गया। क्योंकि ये अलग ब्लॉक है और ये इसका अलग ब्लॉक है, इसका और इसका आपस में कोई तल्लक नहीं है।
तो आप सेम नेम के साथ आप अलग अलग ब्लॉक में जितनी दफ़ा मर्जी लेट कीवर्ड के साथ आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वैर का इस्तेमाल करूँ और यहाँ पे भी वैर का इस्तेमाल करूँ, अब सेव करते हैं, तो अब जो वैर है, वैर को हम इसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं और इससे बाहर भी कॉल कर सकते हैं। अगर इससे मैं बाहर यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊँ, एक्स को सेव किया तो मैंने इसको इसके बाहर भी कॉल कर लिया। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे लेट और कांस्टेंट तो हम इसी ब्लॉक के अंदर इसको कॉल करेंगे। जब भी हम इससे बाहर इसको कॉल करेंगे ये हमारे पास इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं कांस्टेंट के साथ करूं तो मेरे पास, क्योंकि एक और भी यहाँ पे वैर मौजूद है तो इसको भी मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। सेव किया तो मेरे पास एरर आ गया। तो इस तरह से आप कांस्टेंट, लेट और वेरिएबल को डिफाइन करते हो और समझते हो। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।